हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस तरह मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं और मैं काफी वेबिनार्स भी लेता रहता हूं, तो आप जरूर वेबिनार्स को चेक करें। ये वेबिनार मैंने पिछले वीक में लिया था, मतलब बेसिकली 2-3 वीक पहले। तो आप अगर इसको देखेंगे तो फंडामेंटल के काफी नॉलेज आपको हो जाएंगे। और ये जो प्री मार्केट के वीडियोस डेली बनते हैं उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में इसमें हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल और क्या मार्केट का व्यू रह सकता है। और आपको मेरे चैनल की यूनिकनेस पता है कि मैं डेटा और चार्ट इन दोनों की एनालिसिस करता हूं ताकि आपको डेटा वाला भी नॉलेज हो जाए। और आप अगर इस चीज को नॉलेज कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, तो आप वीडियोस को जरूर लाइक करा करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए मेरे वीडियोस को, ताकि उनको भी पता चले कि कोई एक यूट्यूब चैनल है जो अच्छा काम कर रहा है। और अगर आपके कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। इस नंबर पे मैंने अपना दे रखा है। सो चलिए शुरू करते हैं। मंडे को हमारा मार्केट जब शुरू होगा 19 तारीख को, तो हम किस तरीके से वहां पे ट्रेड करेंगे और क्या व्यू रह सकता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है, मैं आपको दे दूं। आप सबको पता है कि मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं और बेसिकली जो अगली बैच है वो 20 मार्च से चालू होगी। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल, टेक्निकल और उसके बाद शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, डिलीवरी, ये सब ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं और ये सब चीजें सीखते हैं। काफी लंबा कोर्स होता है, पूरा 1 महीने की क्लासेस होती हैं और आपके बेनिफिट्स यहाँ पे ऐसा आप पॉज करके देख सकते हैं। और काफी जो अपडेट मैंने आपको दे रखी है, जैसे कि 9 बजे 10:30 बजे तक क्लास चलेगी। ये 10 तक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 तक चलेगी, 10:30 तक चलता है, क्योंकि ये 9 to 10 लर्निंग टाइम होता है। देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपका चलता है, संडे ऑफ रहता है। एंड आप 5,000 रुपए में ये सब सीख सकते हैं। काफी चीज मैं देता हूँ। आप अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे गूगल पे या फिर फोन पे करके कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो जरूर देखिए, जो मैंने पूरी अपनी क्लास के बारे में बताया है। वो वीडियो आपको मेरे होम पेज पे मिल जाएगा और होम पेज पे जब आप अगर आएंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो इसमें मैंने पूरा डिटेल दे रखा है अपनी क्लासेस के बारे में। तो क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, कैसे कैसे बेनिफिट्स हैं, आप उसको जरूर देखिए। और ये एक वीडियो देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। तो 20 मार्च की अगली बैच जो है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं ये टोटल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना कि कैसे ट्रेड करते हैं, इन सब के बारे में। चलिए, तो ये छोटी सी अपडेट थी क्लास के बारे में। अब शुरू करते हैं मार्केट की अपडेट। सबसे पहले आप सबको मेरा पता है, डेटा देखता हूं। डेटा हमारा जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे आई चार्ट के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये 22 फरवरी का जो वीक है उसका डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पुट का ओवाई है वो ज्यादा है, कॉल का ओवाई जो है वो कम है। तो यहाँ पे हमें जो सेंटिमेंट निकल के आ रहा है, यानी कि डेटा वाइज, ये ऑप्शन चेन वाइज ये हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सपोर्ट है, तो लेटेस्ट सपोर्ट जो है हमारे पास 22,000 का है और हम यहाँ पे 22,040 के ऊपर लगभग क्लोज हुए हैं। तो 22,000 की हमारी क्लोजिंग है, उसके ऊपर ही। और हम यहाँ पे 22,000 के सपोर्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम चेंज देखें तो यहाँ पे चेंज भी जो है आपका बुलिश साइड ही बना है। तो हमारा ये डेटा वाइज जो सेंटिमेंट निकल के आ रहा है वो बुलिश निकल के आ रहा है। अब अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट हमारे पास देखिए यहाँ पे, अब चूंकि काफी लोगों को लगा था कि ये मार्केट नीचे गिर जाएगा, बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगा, और था भी वो एक्सपेक्टेशन कि मार्केट क्रैश करता है। बट चूंकि इंडिया के मार्केट्स काफी अच्छे हैं और मैंने आपको मेरी डिस्काउंट फिलॉसफी बताई थी, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। अभी भी वो एक्टिव है, हो सकता है कि फिर से करेक्शन हो जाए, बट मुझे हाल फिलहाल में अभी लग रहा है कि मार्केट हमारा उतना करेक्ट नहीं होगा। और मैंने ये वाली अपडेट आपको अपने ये वीकली एनालिसिस बताई थी। चूंकि अब देखो, मैं वीकली एनालिसिस बहुत कम कर रहा हूँ। वीकली एनालिसिस बेसिकली मैं आई थिंक इस वीक में, इस वाले में वीडियो मैंने बताया था, क्योंकि वीकली एनालिसिस अभी हर हफ्ते करने का कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट का जो मोटा मोटी व्यू है वो यही है जो मैंने आपको पूरे 2024 के लिए बताया था। तो आप उसका वो याद रखिए। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो जरूर देखिए, नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, तो सिंपल मोटा मोटी जो हमारा व्यू है मार्केट का, बहुत मतलब बड़ा नहीं है और ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, ज्यादा बुलिश भी नहीं है। तो मोटा मोटी हमारा एक साइडवेज रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई, मार्केट आपका यहाँ पे ऊपर चला गया और डेटा भी बुलिश है यहाँ पे। ओके, तो अब चलिए, हम चूंकि इंट्राडे का डिस्कस कर रहे हैं तो छोटा सा प्री मार्केट का वीडियोस भी हमें भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्री मार्केट में हम मतलब प्री मार्केट की वीडियोस में डिस्कस कर लेते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो रेंज है वो एक छोटी सी यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट की रेंज है और ये हमारे पास कल की रेजिस्टेंस की रेंज है। अब देखो, डेटा बुलिश है, तो अगर कल नॉर्मल फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का सा ऊपर ओपन करके इसके ऊपर निकलता है तो तुरंत शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये उम्मीद है कि कल हम इसके ऊपर बाई कर सकते हैं। बट हमारा कंडीशन है एक प्राइस एक्शन का बनना। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सिंपली फ्लैट ओपन होगा या फिर यहाँ पे ओपन होगा, इसके ऊपर जाएगा तो तुरंत नहीं करना है, फिर नीचे आएगा और फिर जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, मतलब जब पहली बार ऊपर गया था तो वो एक हाई बनेगा, फिर नीचे आएगा तो वो हाई बना है,
अब जैसे ही वो हाई ब्रेक होगा तब हम तोड़ेंगे, तो आपको एन पैटर्न का ब्रेकआउट पता है। तो जैसे ही वो ब्रेक होगा तैसे हम बाई करेंगे। स्विंग लो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा इसका 1:3, यानी जो स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा उसका 3 गुना हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हमें बाई करना है कल इस लेवल पे, जो कि हो रहा है सीधे सीधे 2020 मतलब 70 मान लो, 70 22,070 का ये लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो 5 मिनट की एक कैंडल के वेट करेंगे। ये पहला प्लान हो गया। दूसरा प्लान क्या है, यहाँ पे नीचे बाय द डिप का भी प्लान है। तो बाय द डिप हम कैसे करेंगे, बाय द डिप हम करेंगे, हमारे पास जो डेटा निकल के आ रहा है वो ये रहा है, हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये है। तो हम सिंपली अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से लेकर के 22,600 से लेकर के 22,000 तक अगर हमें मिलता है, तो मतलब 6 नहीं उसको 10 मान लो, तो 10 से लेकर के 22,000 तक अगर हमें मार्केट मिल जाएगा तो हम बाई करेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा सीधे सीधे 19 का 21,990 का, और 90 के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 30 का 22,030, नहीं छोटा ही हो जाएगा, बड़ा करना है, छोटा टारगेट में नहीं काम चलेगा, बड़ा टारगेट। तो यस, बड़ा टारगेट है 40 का, एंड अगेन हमारा अगला टारगेट ये हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये फिर से ऊपर ही चला जाएगा, आप सबको मैंने अभी भी बताया। तो ये हमारी दो प्लानिंग है कल के लिए बाई के लिए। सेल कैसे करेंगे, तो देखो सेल के लिए जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि अगर गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होगा ना, तो जनरली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। तो हम अगर कोई डबल टॉप का पैटर्न बनता है तो हम ऊपर से सेल करेंगे। ओके, डबल टॉप के फॉर्मेशन पे हम शॉर्ट करेंगे और हमारा स्विंग हाई का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा हो जाएगा 1:2 का। ओके, ज्यादा नहीं, 1:2 ले सकते हैं, मतलब जो स्विंग हाई से यहाँ तक की जब एंट्री वाली रेंज होगी नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे, उसकी जो रेंज होगी उसका 2 गुना नीचे की तरफ टारगेट लेना है। तो ये ऊपर की तरफ हमें सेल करना है, ये याद रखो। ओके, ये अगर गैप अप ओपन होकर के ऊपर जाता है और फिर प्राइस सेशन दिखता है तब। अब अगर नीचे चला गया तो नीचे कैसे शॉर्ट करेंगे, तो देखो शॉर्ट करने का मुझे अभी नहीं लगता कि यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, तो नीचे से शॉर्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज नीचे से कहीं ना कहीं बाय द डिप का प्लान हमारा रहेगा। तो ऊपर से ही सेल करना है, और या तो फिर रेंज ब्रेकआउट पे सेल करना है, या फिर बाय द डिप के हिसाब से चलना है निफ्टी में। अब अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो, अब यहाँ पे भी डेटा आपका बुलिश है, पुट वाइज ज्यादा है, और यहाँ पे भी ओके। तो डेटा मेन वाला जो है आपका वो बुलिश है, लेकिन इंट्राडे में देखें तो दोनों ही ऊपर नीचे पोजीशंस बनी है। तो कॉल वाला यहाँ पे बढ़ा हुआ, बेसिकली चेंज जो था वो थोड़ा सा स्लाइटली बुलिशनेस, मतलब बुलिशनेस कम थी, बेयरिशनेस थोड़ी सी थी। तो वहाँ पे दोनों लोग थे, बेसिकली बायर और सेलर दोनों थे। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू निकल के आ रहा है वो साइडवेज का निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, साइडवेज का व्यू निकल के आ रहा है, और हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बनते देखा है। ओके, तो हम ट्रेड करते हैं, प्लानिंग कल किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हमारा सिंपल बाइंग का एरिया होगा, नहीं बाइंग का एरिया थोड़ा सा नीचे है, तो बाइंग का एरिया हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, होने को कुछ भी हो सकता है, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो जय श्री राम। यहाँ पे हम सिंपली 46,150 से लेकर के 46,090 90 तक हम बाई करने का प्लान करेंगे। और यहाँ पे मतलब 50 पॉइंट की जोन है, यहाँ पे आने पे बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे, और हमारा जो इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 70 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 46070 का। और इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 250 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 350 का। तो आप ये अंडरस्टैंड करके चलिए। 350 का यहाँ पे याद करिएगा, 350 का टारगेट लेना है, 370 यहाँ पे दिख रहा है उसको नहीं, 350 का। तो ये पहली प्लानिंग हो गई बाय द डिप वाली। सेल और राइज, तो सेल और राइज भी करेंगे। देखो यहाँ पे एक सेलिंग बनी थी, यहाँ पे इस जगह पे सेलिंग कैंडल बनी थी, और इस जगह पे सेलिंग का फॉर्मेशन भी एक, मतलब बेसिकली ऊपर गया, सेलिंग आ गया, पहुंच गया। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर जाने पे पहुंच ले, फिर ऊपर चला जाए तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का रेंज का काम करता है। नीचे आएगा तो सपोर्ट मिलेगा, नीचे जाएगी पहुंच लेती है, फिर नीचे जाती है तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का बनेगा, और वही चीज यहाँ पे हुआ है। ओके, अब इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो देखो हमारा जो फाइनल ट्रेड का रूल होगा वो इसका होगा। यहाँ पे अगर हमें बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर मिल जाती है 46,625 से लेकर के 690 तक, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, सेलिंग के रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे। वैसे नहीं शॉर्ट करना है, याद रखना, सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो शॉर्ट करना है। सेलिंग का रिवर्सल होता है ऐसे, कोई हैमर कैंडल बनेगी, उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग बनेगी, तब हम शॉर्ट करेंगे नीचे 100 200 300 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो स्विंग हाई स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा पहला हो जाएगा 490 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 340 यानी 350 का। तो ये दो प्लानिंग आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में लेकर के चल सकते हैं। ओके, अब बैंक निफ्टी के बाद अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी हमारे पास जो है वो सेम बैंक निफ्टी वाला लॉजिक यहाँ पे काम करेगा, बट एक लिटिल डिफरेंट वे में। तो यहाँ पे हम जो बाई करेंगे, हमारा बाइंग एरिया होगा यहाँ से लेकर के
यहाँ तक का। तो हम इसमें फिन निफ्टी में बाई करेंगे। देखो रीजन पे यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया, यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, तो ये पूरा एक मार्केट का सपोर्टेड एरिया है। फिर यहाँ पे हाई पर जाकर के एक सेलिंग रिवर्सल भी आ गया और फिर से यहाँ पे सेलिंग रिवर्सल आ गया। तो हो सकता है यहाँ पे जो सेलर थे, शॉर्ट सेलर, यहाँ पे जो थे बायर, वो प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए। तो यहाँ पे नए बंदे आएंगे, फ्रेश बाइंग करेंगे। तो जो फ्रेश बाइंग होगी वो भी इसी तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट के रेंज पे फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से प्लान करते हैं। हम बाई करेंगे फिन निफ्टी में 20,420 से लेकर के 410 410 तक, और हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा इसी कैंडल का लो जो कि है 405 का। तो 405 या 400 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, 400 का स्टॉप लॉस, 400 के स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करना है। और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 450 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर, तो वो रहा 490 का, और 500 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ये पहला प्लान है बाय द डिप का। सेल कहाँ पे करेंगे, तो सेल ऑन राइज भी करना है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग भी बना है, तो वो भी चलेंगे, अच्छी बात है। ओके, सेल हम करेंगे सिंपली, हमारे पास जो लेवल है वो अभी भी यहीं पे है, तो ये हमारा सेलिंग का लेवल रहा 530 से लेकर के 530 से लेकर के 550। तो यहाँ पे अगर आकर के कोई भी बाइंग सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, स्विंग हाई स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा सीधे से दो जगह, पहला वाला ये सपोर्ट 480 का और दूसरा सपोर्ट 440 का। तो ये आप प्लानिंग लेकर के चल सकते हैं फिन निफ्टी में। अब इसमें देखो ऐसा भी हो सकता है कि फिन निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन हो जाए। तो अगर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाए, होने को देखो कुछ भी हो सकता है, मैं बस प्लानिंग कर रहा हूं। तो अगर गैप अप ओपन हो जाए और हमारे इन सब लेवल के ऊपर चली जाए, तो वहां पे एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही डबल टॉप के सेलिंग के फॉर्मेशन में हम शॉर्ट करेंगे। ये भी आप प्लान लेकर के चलो, और ये हम प्लान करके चलते हैं। होगा वो हमें नहीं पता है, अगर वैसा होगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, इस बात में भी कोई टेंशन नहीं है। अब मिड कैप की कल एक्सपायरी रहेगी, तो मिड कैप को भी देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी, यहाँ पे मैं निफ्टी मिड कैप लगा लेता हूँ। मिड कैप 150 का देख लें। वैसे आप इसको एक काम करें, रहने दीजिए। ओके, जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ आएगा, तो मैं कहता हूं कि आप इसको रहने दो। सिंपली हम इन तीन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। मिड कैप वाले के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मिड कैप को कैसे ट्रैक करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, किन की चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है कि इसको डेली बेसिस पे अगर मैं जो अपने वीडियोस में कवर करूं तो आप उसको समझ सकें। वैसे भी उसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है, बट मैं पूरा चीज उस पर डिस्कस करूंगा कि कैसे मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करता है, ताकि आपको पूरा एक प्रॉपर नॉलेज हो जाए। ओके, तो तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए। मैं आपके लिए काफी वेबिनार्स भी रिकॉर्डिंग करता रहता हूं, तो आप अगर लाइव में जाएंगे तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने काफी वेबिनार्स भी रिकॉर्ड रखे हैं, जैसे कि हाउ टू बाय स्टॉक, या फिर इसके बाद मैंने एक ऑप्शंस के ऊपर लिया था। एंड उसके बाद काफी वीडियोस में अपलोड करता हूं, जैसे कि मैं फंडामेंटल, मैंने पूरा 4 घंटे का वीडियो अपलोड कर रखा है। तो 4 घंटे का ये पूरा कोर्स है, समझ लो 4.5 घंटे का फंडामेंटल के ऊपर। ये फंडामेंटल का कोर्स देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपके लगभग 60% फंडामेंटल की चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जिनको कुछ नहीं आता, मैं फिर से कर रहा हूं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। उसमें मैंने पूरा दिखाया हुआ, समझाया हुआ है, बहुत ही बेसिक से। ओके, तो अगर ये सब अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट देता हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको बेनिफिट होता रहेगा। और आप सिंपली इसको, यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग का, सॉरी बुलिश बताया था, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग बताया। तो ये टाइम टू टाइम पे मैं अपडेट देता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, तो वो भी अपडेट आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर लिंक ना मिले तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक में सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।